संग्रामपूर तालुक्यातील वरवट बकाल येथील जामा मस्जिद ईद मिलन हा कार्यक्रम 15 मे रोजी संपन्न झाला। संपूर्ण मानवजात एकाच मातापित्याची संतान आहे असे पवित्र कुराणात म्हटले असून राष्ट्रीय एकात्मता, मानवी एकता, बंधुता आणि समानता हा उद्देश समोर ठेवून वरवट बकाल येथे दरवर्षी ईद मिलन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते। यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष वरवट बकाल येथील सामाजिक कार्यकर्ते भाऊ भोजने हे होते, तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सोनाळा येथील अलीम साहेब यांनी केले। कार्यक्रमात आपला देश विविध आस्था आणि धारणांचा देश आहे। सांप्रदायिक सद्भावना जोपासण्यासाठी आपल्याला सर्व धर्मांची माहिती असणे आवश्यक आहे। त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुता, प्रेम, जातीय सलोखा वृद्धिंगत करण्यासाठी व सामाजिक एकात्मतेचा एक छोटासा प्रयत्न म्हणून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे प्रतिपादन कार्यक्रमासाठी उपस्थित मान्यवरांनी केले। दरम्यान कुराणाचा अर्थ काय, मस्जिद काय असते, मस्जिदमध्ये प्रार्थना कशी केली जाते, अजानचा अर्थ काय, अशा अनेक प्रश्नांची माहिती यावेळी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उपस्थितांना देण्यात आली। कार्यक्रमात उपस्थित सर्वांना शिरखुर्माचे वाटप करण्यात आले। यावेळी उपस्थित मुस्लिम बांधव, मौलवी व अनेक समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। MCN न्यूज मराठी करिता रविंद्र शिरस्कार, वरवट बकाल। आज वरवट बकाल में अपना ईद मिलाद का जो समारोह आयोजित किया था, तो उसमें आपने कौन सी जानकारी दी लोग? आज मस्जिद में ईद मिलाद मस्जिद परिचय उन्वान पर सब लोगों को जमा किया गया था। समस्त मानव जाति के साथ इस मस्जिद में सभी लोग यहाँ पर गांव के शरीक रहे। समता, समानता, बंधुभाव, आपस में एक दूसरे का मिलाप और मुसलमान और इस्लाम के ताल्लुक से कुछ लोगों के जहन में जो गलतफहमियां हैं, दिशा भूल हुई है, उसको दूर करने के लिए स्पष्टीकरण कि मस्जिद में क्या काम होता है, प्रवचन कौन से होते हैं, किस विषय पर भाषण दिया जाता है, समाज सुधार के जो कार्य होते हैं, इन तमाम चीज़ों को परिचय के नाम के ऊपर सबके सामने पेश किया गया। ईद मिलन से पहले रमज़ान का पवित्र महीना, उस महीने में रोज़ा जो इंसान को अपने आत्मा परीक्षण और रूहानी तरक्की के लिए, अल्लाह का डर पैदा करने के लिए, और ज़कात के नाम पर गरीबों की हमदर्दी, जो लोग बहुत आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से, माली हिसाब से पिछड़े हुए हैं, उनकी सहायता, सहकार्य और उनकी मदद करने के लिए, गरीबों की हमदर्दी के लिए और आपस में इस राष्ट्र के लिए संविधान के कानून के हिसाब से सबको अमन और शांति के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना इस मुल्क के तरक्की के लिए, विकास के लिए ज़रूरी है। ये मैसेज आज के इस मस्जिद परिचय और ईद मिलान के प्रोग्राम से दिया गया। आज के ये जो ईद मिलाद का समारोह हुआ, इससे अपन आम जनता लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि इस मुल्क के अंदर ये हमारी धार्मिक भूमि है। संविधान के हिसाब से तमाम मजहब के लोगों को अपने पसंद का मजहब स्वीकार करने, उसका तालीम, शिक्षण, पढ़ाई हासिल करने, प्रचार और प्रसार की सुविधा पूरे संविधान में दी गई है। हर एक ने अपने अपने मजहब को सीख कर उसके मुताबिक अमन का वातावरण बाकी रखते हुए आपस में तेड़ निर्माण न हो, भेदभाव न हो, जातीय तेड़ की कोई शक्ल ऐसे न बने। ये मैसेज पूरे आवाम को दिया गया कि हर एक आदमी दूसरे का मान, सम्मान, आदर और एहतराम करे मानवता के दृष्टिकोण से, और आपस के अंदर हमारे मुल्कों को, विकास को, तरक्की को पीछे न डाला कोई कार्य हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। हा मुळात मस्जिद परिचय कार्यक्रम होता। हा आपल्या सगळ्यांच्या मनाचं दर्शन करणारा कार्यक्रम होता आणि हा तोच आपला संदेश बाहेर गेला पाहिजे। एरवी आपण इथे पहिलं पाऊल टाकताना मन दचकते, अवलांडतो की आपण अटी कसं काय जावं। जर आपण मंदिरात एकदम सहज जाऊ शकतो, जर आपण बुद्धविहारात सहज जाऊ शकतो, तर आपण मस्जिदमध्ये काय होऊ शकत नाही। कारण आपल्या बापदादांनी किंवा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांनी आपल्या डोक्याचे खिळे भरलेले आहेत, ते खिळे आपणच घेऊन गेले पाहिजे, आपणही सहज मस्जिदमध्ये गेले पाहिजे। पण इतके अनिल इतकं खराब आहे, एका परीक्षेत प्रश्न विचारले विद्यार्थी शब्द कोणत्या, म्हणजे आपले अपोजिट वर्ड कोणते आहे, काळा, पांढरा, माणूस, बाई, मंदिर विचारलं तर पोरांनी मस्जिद केलं पाहिजे। म्हणजे आमच्या मुलांच्या मनात काय भयंकर परिस्थिती असेल, किंवा यांच्या लहान लहान पोरांच्या मनात की मस्जिद अगर मस्जिद खिलाफ मंदिर लिखना पडतात, असं नसते। ते दोघांचे प्रार्थना स्थळ आहे, तो समानार्थी शब्द आहे, मंदिर आणि मस्जिद समानार्थी शब्द आहे, हे आपण समजून घेऊ शकत नाही। म्हणजे आपल्या डोक्याचं आपल्याला खूप अजून आपलं हे करायचं आहे, प्रेस्टिज आपल्या डोक्यात खूप किडे पडलेले आहेत, आपलं अजून आपण तयार झालेलं नाही। त्यामुळे हा सगळा जो वापरत असतो ना, हा देश सांभाळावा, हा देश चांगला राहावा यासाठी असतो। ते इडली काही घेणं नाही,
हे सगळे बिचारे पोटपाणी भरतात, तुम्ही तुमच्या गाड्या आहेत, भाऊ सगळे आपले काय सगळं, पण आपण सगळे जर एक असतो तर अजून मजा येते आणि हा सगळा आनंद लुटला जाते. नाही आपण जर एक पटलंच नसतं तर काय लेखते आमचा चिरकुंडा काय भेटलाच नसता, बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे हे सगळं आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे बुद्ध पौर्णिमेला भाऊ शिरभात कवादी आपल्याला माहित नाही, आपल्या कदाचित फोन तरी कमाला ये कार्यक्रम जो भी रखेंगे जब भी रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है. अभी सबको मंजूर है कि इंशाल्लाह आप ही लोगों ने तो वोट, और ये तो वही हमारे पास कभी ये बनेंगे कभी ये बनेंगे, कभी आपने से किसी को बनाने की इच्छा है. एक तो ये बिहार करता हूँ दूसरा ये कि मानवता के लिए जो ये कोशिश कर रहे हैं एक परिवार की, ऐसे ही हमें से कोई एक परिवार गरीब काम अपने पगलों में ले लो, वो बड़ी बात है. इसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे. और ये सब कुछ हमको जो करना है उस मालिक को राजी करने के लिए करना है, वो हमसे कुछ हो जाए. बाबा ने बात बताया यहाँ पर जब इमाम साहब का सबसे पहले अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, फिर पहले सब बातों पर जाते और हम सब हमारे कुछ के साथ कहते हैं उनके साथ ये सबका ठीक नहीं आता, वो सबसे पहले में जाए. ये भी बड़ी दौलत है. यानी यहाँ जो रहमत है अल्लाह की रहमत, जब ये अल्लाह अकबर के तो रहमत लेकर आ जाता, वो रहमत लेकर आता पहले इमाम का, फिर बातों वालों का, और फिर वो पहले भी मिल जाती है. तो ये अल्लाह की रहमत का करिश्मा है. यहाँ पर हम सब उसकी रहमत को हम याद करते रहेंगे और चलते रहेंगे. चलना ही कामयाबी की दलील है. थककर बैठ जाते हैं, उन्हें भी नहीं पाते. इसलिए मैं दुआ भी करता हूँ सबके लिए कि अल्लाह ताला हमारा वालिद बन जाए और अल्लाह ही हमारा मददगार बन जाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. गफ्फार है, हम बड़े ऐबों से भी सत्तार है. तो वो कादिर है कि जो चाहे करे, जिसको चाहे दे, जिसे चाहे न दे. तो वो दाता है कि देने के लिए धरती की रहमत के हकदार है. तेरे दर पर हाथ फैलाता है जो पाई देता है, और हर घड़ी देने को तैयार है. वो न मांगे उससे सूबेदार है. इस घड़ी हम सब यहाँ जुड़े मौला करीम तेरे दरबार में पहुंचे, तू ही अपना फर्ज करा हम सबको नसीब. जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा. कैदो बल के शिकार मजलूमीन है उनकी दस्तगीरी फरमा. उनको अपने घर, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके बच्चे इंतजार में हैं, ऐसे कैदियों को भी रिहाई नसीब. और जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा. बिलाल आलमीन जो भी इस किस्म का अपने दिल में, अपने मन में यहाँ हाजत लेकर बैठा हुआ है, तो पूरी हाजत खुसूसन हमारी हाजत तेरे पहचान की, तेरे मारिफत की बहुत बड़ी है, तेरे इश्क की हम सबको नसीब. और इस दुआ को और इस मजलिस को बार बार हम दिल बैठ करके सजाते रहे, बनाते रहे, और ऐसे एक दूसरे की हम इज्जत और एहतराम करते रहे. हम सबको ऐसी तौफीक अता करे. इस वक्त का हमारा यह बैठना जुड़ना तूने ही जोड़ दिया, तूने ही बैठा दिया. जो कुछ हुआ तेरे करम से हुआ, और आइंदा भी जो कुछ होने वाला है हमारे इस इलाके में तेरे ही करम से होने वाला है. हम सब पर अपनी करम की बारी कर, अपनी रहमतों की, अपने फर्ज की हम सबको मेरा हर आदमी पूरी एतमाद और यकीन नसीब. तेरे दाद का और तेरे वास्ते, तेरे रसूल के वास्ते हम सबको काम करने की तौफीक है. हर घड़ी देने को तू तैयार है, तू न मांगे उससे तू बेकार है. हर तरफ से होते हम मारो तबाह, हमारे अब तेरे दर में आइला करके यार हम सरापा है बुरे. अब तो लेकिन हमारे दर पर तेरे तू बनी है और हमसे बेनवा, कौन पूछेगा हमें तेरे से. ऐ तू ये हाजत करवा के दो जहाँ, हम तेरा दर छोड़कर जाए कहाँ. सबका अपनी इज्जत को निकाल कर, सबका पैगम्बर का उनकी हाल का अपनी